इसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रिनु थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था, इसी से उसका तथा परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थी। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। अगले दिन मदन चाय बेचने नहीं गया बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मदन से बोली कि क्या बात है मदन, आज तुम उदास लग रहे हो। मदन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मदन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मदन कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना, मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मदन नदी पर पहुंचा, तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मदन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। मदन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया तथा उस थैले को उसने एक सुनार को बेच दिया, जिससे उसे सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी, जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मदन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। मदन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है, अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा, क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार पर खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वे मदन की सफलता से ईर्ष्या रखने लगे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो रमेश और सुरेश ने एक योजना बनाई कि कल जब वह नदी के पास जाएगा तो हम उस सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे।